जब झारखंड में 20 साल की ये लड़की अचानक नदी में दौड़ने लगी और फिर जो चमत्कार हुआ उसे देख सभी लोग हैरान हो गए। दरअसल दोस्तों, ये घटना झारखंड के एक छोटे से गांव में रहने वाली मनीषा की है, जिसकी उम्र महज 20 साल की है। मनीषा बचपन से ही धर्म कर्म के कामों को पूरी लगन से करती और उसकी भावना भगवान के प्रति हमेशा से अधिक थी। इतना ही नहीं, वो किसी गरीब को देखती तो उसे खाली हाथ जाने नहीं देती और अन्य लोगों की मदद भी करती थी। मनीषा हर साल सर्दी के मौसम में लोगों को पुराने कपड़े दान में देती थी और साथ ही उन्हें खाने पीने की चीजें भी देती थी। भले ही मनीषा के पास कुछ ना हो, लेकिन वो हमेशा से ही दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहती थी। समय बीतता गया और एक बार छठ पूजा का पर्व आया, जिसे मनीषा भी मनाती थी। छठ पूजा से एक दिन पहले अचानक से मूसलाधार बारिश होना शुरू हो गई। इसके बाद अगले दिन जब छठ पूजा शुरू हुई तो मौसम ठीक ठाक हो गया था और अच्छी खासी धूप भी निकल आई थी। आप जानते होंगे कि छठ पूजा का पर्व 3 दिनों का मनाया जाता है। छठ पूजा के तीसरे दिन जब मनीषा पास की नदी में छठ मैया की पूजा करने पहुंची तो वहां पर उसके साथ एक ऐसा हादसा घटित हुआ जिसके बाद से मनीषा की पूरी दुनिया ही पलट गई। जी हाँ, उस दिन मौसम भी काफी बिगड़ा हुआ था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और बिजली की गड़गड़ाहट के बीच सभी श्रद्धालु नदी में छठ मैया की पूजा अर्चना कर रहे थे। छठ पर्व के दौरान नदी में लोगों की भीड़ अधिक थी, जिस कारण नदी में धक्का मुक्की का माहौल बना हुआ था। वहीं लोगों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा दलों को तैनात भी किया गया था। ऐसे में मनीषा भी छठ मैया को जल अर्पित करने के लिए नदी में खड़ी हुई। देखते ही देखते वो नदी के बीचों बीच पहुंचकर पूजा करने के लिए खड़ी हो गई। अचानक से तेज बारिश हुई और नदी के पानी का बहाव तेज हो गया, जिससे मनीषा बहते हुए दूर किसी जंगल पर पहुंच गई। मनीषा को तैरना नहीं आता था, जिसकी वजह से वो नदी के बहाव में बहती हुई कहीं दूर चली गई और धीरे धीरे नदी के अंदर समाने लगी। तभी मनीषा को लगा कि वो अब नहीं बचेगी और उसकी मौत अब निश्चित है। लेकिन फिर भी वो मन ही मन माँ दुर्गा का नाम जपने लगी और उनसे कहने लगी कि हे माँ, मेरे प्राण बख्श दो। कुछ ही देर में मनीषा को पानी के ऊपर एक छोटी लड़की दिखाई दी, जिसने अपना हाथ मनीषा को बचाने के लिए आगे बढ़ाया हुआ था। काफी देर तक नदी के पानी में रहने से मनीषा की आंखें बंद होने लगी। उसने अपना हाथ उस लड़की के हाथ में दे दिया। फिर उस लड़की ने मनीषा को पानी से बाहर निकाला और नदी किनारे छोड़ दिया। इसके बाद कुछ देर में उस नदी के किनारे गांव के कुछ लोग वहां आए और मनीषा को किनारे पर पड़ा देखकर शोर मचाने लगे। देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठी हो गई और मनीषा को भी होश आ गया। गांव वालों के पूछने पर मनीषा ने अपना नाम पता बताते हुए सारी घटना बताई कि कैसे वो छठ पूजा के दौरान पानी में बहते हुए यहाँ तक पहुँच गई और किसी लड़की ने उसे पानी से बाहर निकालकर उसकी जान बचाई है। लेकिन गांव वालों ने बताया कि तुम अकेली थी, अब वो लड़की कहाँ है? काफी सोचने के बाद मनीषा को समझ आया कि वो कोई और नहीं थी, स्वयं माँ दुर्गा ने एक बच्ची के रूप में आकर उसकी जान बचाई है और माता यहाँ से अब जा चुकी है। कुछ देर बाद मनीषा के घर वालों को इस घटना की सूचना पुलिस द्वारा दी गई और फिर मनीषा खुशी खुशी अपने घर वापस चली गई। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या हुआ जब एक किसान भक्त की रक्षा करने आई खुद माँ दुर्गा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, राजस्थान के गांव में एक गरीब किसान रहा करता था। उसका संसार में कोई नहीं था, वो अकेला ही रहा करता था। दिन भर खेतों में काम करता और माँ दुर्गा की पूजा में लगा रहता और पास ही के दुर्गा जी के मंदिर में जाकर श्रृंगार करता, उन्हें भोग लगाया करता और उनकी सेवा पूजा भी किया करता। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट ना हो, वो माँ दुर्गा से अपनी मदद की गुहार लगाता था। उसकी आस्था कुछ इस प्रकार की थी कि माँ दुर्गा उसकी हर इच्छा को पूर्ण करेगी। एक दिन वो व्यक्ति मंदिर में बैठे बैठे माँ दुर्गा से कहने लगा
कि माँ, मेरे जीवन की बस आखिरी इच्छा बाकी है, आप उसे पूर्ण कर दीजिए। मैं एक बार बस आपके दर्शन करना चाहता हूँ, आप मुझे दर्शन दे दीजिए। गांव वाले उसकी बातें सुनकर उसका उपहास करने लगते थे कि देखिए, ये आदमी बुढ़ापे में पागल हो रहा है। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि माँ दुर्गा स्वयं आए और उसे दर्शन दे? परंतु उसने अपनी आस नहीं छोड़ी। उसे विश्वास था कि माँ दुर्गा आकर एक दिन उसे जरूर दर्शन देंगी। उस दिन उस किसान को अपने किसी काम से दूसरे गांव जाना था। वो सुबह जल्दी उठकर माँ दुर्गा की पूजा कर गांव के लिए निकल गया। अपने गांव से दूसरे गांव जाने के लिए उसे पहाड़ी को पैदल ही पार करना था। शाम के समय अपना कार्य खत्म कर वो वापस अपने घर की ओर निकल गए। उस पहाड़ी को पार करते समय उस व्यक्ति का पांव फिसल गया और वो व्यक्ति पहाड़ से नीचे गिर गया। गिरते हुए उसने वहाँ पर एक पेड़ को पकड़ लिया, परंतु ऊपर आने में वो असमर्थ था। वो चिल्ला चिल्ला कर किसी को अपनी मदद के लिए बुलाने लगा, पर वहाँ उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तभी वहाँ एक छोटी बच्ची आई और उसने आवाज देकर पूछा, कौन है आप नीचे क्या कर रही हैं? कैसे गिर गए आप नीचे? तब उसने बताया कि मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया हूँ। तुम भाग कर जाओ और किसी को बुला लाओ मेरी मदद के लिए। उस लड़की ने कहा, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको खुद ऊपर खींच सकती हूँ। और उस बच्ची ने उसे पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश की। वो छोटी सी थी और उसके पास पहले नहीं पहुँच पा रही थी, परंतु उसने देखा कि धीरे धीरे वो अपने आप ही बड़ी होने लगी और उसने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया। उस व्यक्ति ने उस बच्ची से कहा कि मैंने तुम्हारी चुनरी को पकड़ लिया है, परंतु तुम मुझे ऊपर खींच नहीं पा रही हो। उस लड़की ने उसे खींचना शुरू किया। बच्ची बोली, आप चिंता मत करो, मैं आपको ऊपर जरूर खींच लूंगी। और ऐसा कहकर धीरे धीरे वो छोटी बच्ची उन्हें ऊपर खींचने लगी। उस व्यक्ति को जैसे ही उसने ऊपर खींच लिया, उस व्यक्ति ने उस बच्ची का धन्यवाद दिया और उससे पूछा, तुमने कैसे अकेले मुझे ऊपर खींच लिया? छोटी बच्ची ने उत्तर दिया, ये तो मेरा कार्य है, जो मेरा है, मेरे अपने हैं, मुझे उनकी रक्षा तो करनी ही पड़ेगी ना। ये कहते ही वो बच्ची न जाने कहां गायब सी हो गई। तब उस व्यक्ति को मालूम हुआ कि ये कोई और नहीं बल्कि साक्षात माँ दुर्गा ही थी, जो एक बच्ची का रूप धारण कर उसके प्राणों की रक्षा करने आई थी। वापस वो घर गया और गांव वालों को सारी बात बताई। सबने उसका फिर से उपहास उड़ाया और उसकी बात पर किसी ने भी यकीन नहीं किया। लेकिन वो जानता था कि ये मजाक नहीं है, सच में माँ दुर्गा आई थी और उसकी जान की रक्षा की थी। वापस भागकर वो मंदिर गया। माँ से कहा कि माँ, आपने आज तक मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण की है। इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। और वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए माँ दुर्गा का उपासक बन गया। तो दोस्तों, इसी बात पर सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे जय माता दी, जय माँ दुर्गा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय माता दी, जय माँ दुर्गा।